अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पर्वतीय बकरी और मैदान में पाई जाने वाली बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं, साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतर में क्या कारण है। आइए उत्तर नंबर 4 को समझ लेते हैं। समानताएं, दोनों का शरीर बालों से ढका होता है। आपको पर्वतीय बकरी भी दिख रही है और मैदान भी में पाई जाने वाली बकरी, दोनों का ही शरीर बालों से ढका होता है। अंतर, पर्वतीय बकरी का शरीर घने और लंबे बालों से ढका होता है। जो पर्वतीय बकरी है, इनका शरीर घने और लंबे बालों से ढका होता है। मैदान में पाई जाने वाली बकरी के शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं। जो मैदान में आपको बकरी दिख रही है, इनके शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं। आइए इनके अंतर के कारण समझ लेते हैं। पर्वतीय बकरी ठंडे व ऊंचे क्षेत्रों में रहती है। जो आपको पर्वतीय बकरी दिख रही है, वो ठंडे व ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर अधिक बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। जो आपको पर्वतीय बकरी दिख रही है, इसमें ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर अधिक बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। मैदान की बकरी गर्म और समतल क्षेत्रों में रहती है। जो आपको मैदान में बकरी दिख रही है, वो गर्म और समतल क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उसके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके। तो मैदान में जो आपको बकरी दिख रही है, उनके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। अध्याय 2 में प्रश्न 5 देखते हैं। पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा या कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। इन जंतुओं को उनकी जीवन शैली मतलब दिनचर्या और आवास मतलब जहाँ पर वो रहते हैं के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है। जल जीव और अर्ध जल जीव, स्थलीय और वायु जीव। जल जीव और अर्ध जीव। व्हेल, हमें पता है कि व्हेल एक मछली है जो कि पूरी तरह से जल में रहती है। मछली, आप मछली जानते होंगे कि पूरी तरह से जल में रहती है। कछुआ, कछुआ अर्ध जल जीव, जल और भूमि दोनों पर रहता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, कछुआ जल में भी रहता है और पृथ्वी पर भी रहता है। देखिए अभी कछुआ जल पर है, अब पृथ्वी पर आ गया है मतलब भूमि पर, इसलिए कछुआ अर्ध जल जीव है। स्थलीय और वायु जीव। वायु जीव का मतलब होता है जो वायु में जो जीव रहते हैं। गाय स्थलीय मतलब भूमि पर रहती है। तिलचट्टा या कॉकरोच स्थलीय मतलब भूमि पर रहता है। कबूतर वायु जीवी है, मतलब यह वायु में रहता है। उड़ने, आकाश में उड़ता है लेकिन भूमि पर रहता है। कबूतर आकाश में भी उड़ता है लेकिन भूमि पर भी रहता है। चमगादड़ वायु जीव, उड़ने में सक्षम लेकिन दिन में गुफाओं या पेड़ों में रहता है। जो चमगादड़ होता है वो उड़ने में भी सक्षम है लेकिन दिन में गुफाओं या पेड़ों में रहता है। टिड्डा स्थलीय भूमि पर रहता है। आपको टिड्डा दिख रहा जो कि स्थलीय पर रहता है। छिपकली स्थलीय या भूमि पर रहती है।